नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने सीसीएस की बैठक में जहां 5 सख्त फैसले लेकर पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की तरफ इशारा किया है, तो वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकी हमले को अंजाम देने वालों के साथ ही उन्हें संरक्षण देने वाले उनके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुवार को जहां एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय नौसेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में उतार दिया। भारतीय नौसेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत सहित पूरे कैरियर बैटल ग्रुप को अरब सागर में उतार दिया है। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट और अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर हाई अलर्ट हैं। वहीं टेंशन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में शुरू की है फायरिंग ड्रिल। पहलगाम में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या के बाद भारतीय नेवी ने समुद्र में उतारा है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत में MiG-29 के लड़ाकू विमानों की तैनाती है, लेकिन इसी महीने आईएनएस विक्रांत पर तैनात करने के लिए फ्रांस से राफेल एम लड़ाकू विमानों का सौदा होने वाला है। इसी महीने फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत आने वाले हैं, जिसमें राफेल एम की खरीद पर फाइनल मुहर लग जाएगी। राफेल एम की तैनाती आईएनएस विक्रांत पर ही की जानी है। समुद्र में पानी के बीच होती है जंग तो पाकिस्तान की तकनीक पड़ जाएगी बेदम, क्योंकि आईएनएस विक्रांत को रोकने में पाकिस्तान सेना सक्षम नहीं है। आईएनएस विक्रांत पानी की कितनी गहराई में है, इस बात का आंकलन करने में भी पाकिस्तान सक्षम नहीं है। आईएनएस विक्रांत यदि पाकिस्तान के निकट पहुंच जाता है तो वहां जो तबाही आएगी उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। पाकिस्तान में 2 बंदरगाह हैं जो चर्चा का विषय रहती हैं। इनमें पहला है ग्वादर बंदरगाह। यह वह बंदरगाह है जहां से इस मुल्क का व्यापार और उद्योग धंधे चलते हैं। कराची शहर भी आसपास ही है। भारत के पास जो आईएनएस विक्रांत है ये पुराना मॉडल था, लेकिन इसे अपग्रेड करते वक्त इसमें कई तकनीक जोड़ी गई। ये 18 मंजिला यानी चलता फिरता शहर है, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए साक्षात काल है। इसमें हर तरह की मिसाइलें रखने का इंतजाम किया गया है। इसमें 30 जंगी जहाज यानी फाइटर प्लेन उड़ाने की क्षमता है। इसके अलावा इसमें 1600 से ज्यादा क्रू मेंबर रह सकते हैं। इसके अलावा ये इतना शक्तिशाली है कि ये बैंकॉक तक का सफर कर सकता है और कई देशों की दूरी तक नाप सकता है। भारत के नक्शे को देखने पर महाराष्ट्र और गुजरात वाले इलाके को देखें तो जो सूरत वाला हिस्सा है और जो गुजरात का समुद्री हिस्सा जो पाकिस्तान की सीमा से जुड़ता है, वहां से यह आईएनएस विक्रांत निकलेगा। सैटेलाइट की तस्वीरों में विक्रांत पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ये खुलेआम जंग का आगाज है। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ इशारा कर दिया है कि भारत पीठ में छुरा भोंकने की इंटेंशन में नहीं है। पाकिस्तानी सरकार को आमने सामने से धूल चटाई जाएगी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ सैयद मुनीर को आमने सामने पटखनी दी जाएगी। उसे बताया जाएगा कि भारत क्या है और उसकी ताकत क्या है। जिस समय आईएनएस विक्रांत और आईएनएस सूरत पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, उसी समय नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हो रही थी। अच्छी बात तो ये रही कि इसमें सभी दलों के नेताओं ने मिलकर नरेंद्र मोदी सरकार को अपनी सहमति दी कि सरकार किसी भी तरह का एक्शन ले, हम उसका सपोर्ट करेंगे। उधर सरकार ने भी यह स्वीकार किया कि सुरक्षा में उससे चूक हुई है, जिसके कारण पाकिस्तानी आतंकवादियों ने फायदा उठाया और लोगों का नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर उन्हें निशाना बनाया और उनकी हत्या की। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट और अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। पहलगाम नरसंहार के बाद भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट के करीब मिसाइल फायरिंग की ड्रिल भी शुरू की है। इसी महीने विक्रांत पर तैनात करने के लिए 26 राफेल फाइटर जेट के मरीन वर्जन का सौदा होने जा रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जरिए आईएनएस विक्रांत की नौसेना के कारवार नेवल बेस से अरब सागर में जाते वक्त सैटेलाइट इमेज सामने आई है। गोवा के करीब कर्नाटक में कारवार बेस पर ही आईएनएस विक्रांत तैनात है। जाने कितना ताकतवर है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का एक विमान वाहक पोत है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये भारत में बनने वाला पहला विमान वाहक पोत है। भारत के पहले विमान वाहक पोत विक्रांत के रूप में इसका नाम विक्रांत रखा गया है। 26 MiG-29 के लड़ाकू जेट, 4 कामोव का 31 हेलीकॉप्टर, 2 HAL ध्रुव NUH उपयोगिता हेलीकॉप्टर और 4 MH-60 R बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर आईएनएस विक्रांत से उड़ान भरेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है। इसकी अधिकतम गति 28 समुद्री मील, क्रूजिंग गति 18 समुद्री मील और सहन शक्ति 7500 समुद्री मील है। इसमें 2300 डिब्बे, 1700 लोगों का दल, समर्पित अस्पताल परिसर, महिला अधिकारियों के लिए विशेष केबिन, 2 फुटबॉल मैदान के आकार के फ्लाइट डेक और 8 किलोमीटर लंबे गलियारे हैं। इसके 8 बिजली जनरेटर 20 लाख लोगों के शहर को रोशन कर सकता है। ये अपने ऊपर 40 फाइटर जेट्स लेकर चल सकता है। आईएनएस विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन भी है। इस महायुद्ध पोत पर MiG-29 के फाइटर जेट और 10 कमाव का 31
हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन हैं। इस विमान वाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स रेंज 1500 किलोमीटर है। इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी हैं जो पोत से हवा में मार करने में सक्षम है। आईएनएस विक्रांत को अपनी ताकत और क्षमताओं के कारण दुनिया के टॉप 10 विमान वाहक युद्धपोतों में शामिल किया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सीसीएस की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में पहलगाम हमले को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत के फैसलों के बारे में जानकारी दी थी। भारत के एक्शन के बाद से ही पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, जिसके कारण गुरुवार को उसने अरब सागर में फायरिंग ड्रिल शुरू की। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।